क्या ईरान में अब सरेआम फांसी का खौफनाक दौर शुरू होने वाला है? क्या ईरान में 600 इजरायली जासूसों को पकड़ा गया है? ये सवाल आज पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। एक तरफ लाखों लोग शासन के अंत की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इस बुधवार यानी कि आज की सुबह फज्र की नमाज के बाद दंगा सरगनाओं को सीधे फांसी पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे का जो असली सच है वह न्यूज चैनल आपसे छिपा रहे हैं। इस सीक्रेट लिस्ट और गृह युद्ध की आग के पीछे की कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस सच तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर प्रशासन के उस फरमान के पीछे की असली वजह क्या है। जो आंदोलन दिसंबर 2025 के आखिरी दिन में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, वह जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते यानी अभी के समय आते आते एक खूनी खेल में बदल चुका है। ईरान की सरकार का कहना है कि इस हिंसा में अब तक कुल 65 लोगों की जान गई है। दूसरी तरफ दुनिया भर के मानव अधिकार संगठन का कहना है कि हकीकत बहुत ज्यादा डरावनी है। उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या 544 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें कई बेगुनाह और मासूम युवा भी शामिल है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वे शांति से बात करने वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति सरकारी इमारतों या संपत्ति को आग लगाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे ईरान से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी तेहरान के पास से सुरक्षा बलों ने 100 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हथियार से लैस थे। सरकार इसे बाहरी ताकतों की साजिश बता रही है ताकि देश में दंगे भड़काए जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने देश के माता पिताओं से एक भावुक और सख्त अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे अपने बच्चों को संभालें और उन्हें इन उपद्रवियों और आतंकवादियों के बहकावे में न आने दे जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अब यह सिर्फ जनता बनाम पुलिस की लड़ाई नहीं रही, बल्कि जमीनी हकीकत यह है कि ईरान के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे बागी है जो सड़कों पर आजादी के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के समर्थक जो सड़कों पर उतर आए हैं। वे समर्थक हाथों में कुरान लेकर देशद्रोहियों को मौत की सजा दो जैसे नारे लगा रहे हैं, जिसे गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ईरान के सबसे ताकतवर और खास सुरक्षा सेना, जिसे IRGC कहा जाता है, उसने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के जासूसी विभाग में खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि ईरान के अंदर चल रहे दंगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और उन्होंने इसे साबित करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ईरान के अलग अलग हिस्सों से लगभग 600 ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो कथित तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। इस बीच हंजला नाम के एक मशहूर हैकर समूह ने इंटरनेट पर यह दावा करके सनसनी फैला दी कि उनके पास इन जासूसों से जुड़े गुप्त दस्तावेज, उनके फोन नंबर और पते मौजूद है, जिन्हें वे धीरे धीरे दुनिया के सामने ला रहे हैं। ईरान की सरकार ने आधिकारिक रूप से यह भी ऐलान किया है कि उन्होंने एक असली इजरायली जासूस को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ तौर पर कहा है कि यह आंदोलन कोई आम जनता का गुस्सा नहीं है। उनका मानना है कि यह अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का विदेशी हस्तक्षेप है जो ईरान को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ताकत दिखाने के लिए सरकार के समर्थक ने राजधानी तेहरान के मशहूर आजादी स्क्वायर पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई। यह दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अभी भी ईरान की एक बड़ी आबादी अपनी सरकार के साथ खड़ी है। इस हिंसे में ईरान के जो सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले मारे गए, उनके सम्मान में सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। ईरान की इस पूरी दास्तां में आज बुधवार यानी कि 14 जनवरी 2026 की सुबह सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली साबित हुई है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए वह कदम उठा लिया है
जिसका डर पूरी दुनिया को था। आज की सुबह दंगा सरगना बताए गए प्रदर्शनकारियों के पहले बैच को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईरान के न्यायिक विभाग ने बहुत ही कम समय में मुकदमों की सुनवाई पूरी की और उन लोगों को मौत की सजा सुना दी है जिन पर दंगा भड़काने का आरोप था। यह पूरी कार्रवाई ईरान के सख्त इस्लामिक कानून के तहत की जा रही है। सरकार का मानना है कि सरेआम दी जाने वाली यह सजा बाकी लोगों के लिए एक सबक बनेगी और सड़कों पर चल रहा विद्रोह थम जाएगा। ताजा रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार तेहरान के पास मुर्दा घरों में शवों का ढेर लगा हुआ है और परिजन अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम पूरी तरह तैयार है, यानी कि लॉक्ड एंड लोडेड है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर वहां की सरकार ने अपने ही लोगों का कत्लेआम नहीं रोका तो अमेरिका की सेना चुप नहीं बैठेगी। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी मिलिट्री किसी भी वक्त ईरान में हस्तक्षेप कर सकती है ताकि प्रदर्शनकारियों को बचाया जा सके। ईरान आज अपने 47 साल के इतिहास यानी कि 1979 की क्रांति के बाद सबसे खतरनाक दौर में गुजर रहा है। ईरान के सामने आज दो बड़ी चुनौतियां हैं। देश के अंदर सड़कों पर उसके अपने लोगों के लिए फांसी का फंदा तैयार है, तो देश की सरहदों के बाहर विदेशी मिसाइलें यानी कि अमेरिका और इजराइल का साया मंडरा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पूरा मध्य पूर्व एक बहुत बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। मेरी राय में अगर फांसी दी जाती है तो यह आग और भी भड़केगी और ट्रंप को दखल देने का सीधा बहाना मिल जाएगा। यह सिर्फ एक देश का विद्रोह नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि ईरान की जनता इस खौफ के आगे झुकेगी या फिर 2026 में ईरान का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।